साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को बतलाने वाले हैं पूरे कीबोर्ड के पूरे की के बारे में। एक्चुअली इस कीबोर्ड में देख सकते हैं बहुत की है, बट ये सारे की का कौन कौन सा वर्क होता है, कैसे कैसे वर्क किया जाता है, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी लड़के अगर जीविका के फॉर्म को अप्लाई किए होंगे या बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम को फॉर्म अप्लाई किए होंगे ना, उसमें कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं ये जितने भी की होते हैं सभी के सभी की के बारे में आपको अच्छे से जानकारी देंगे तथा कीबोर्ड के पूरे डिटेल के भी बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्लियर? तो जो भी लड़के इस चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस कीबोर्ड के जितने भी सेटिंग हैं, जितने भी की है, पूरे अच्छे से जानकारी लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम कवर हो सके। क्लियर? देखिए, ये जो आपका कीबोर्ड जो दिख रहा है ना, ये आपका वायरलेस कीबोर्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे वायर लगा हुआ है, समझिए कि ये आपका कौन सा कीबोर्ड है, तो वायरलेस कीबोर्ड होता है। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका यूएसबी पोर्ट दिया गया है, पहले के ज़माने में क्या होता था, गोला सा यहाँ पे जो केबल था ना, ये गोला सा था। लेकिन वो गोला सा जो था ना, उसे हम PS2 के नाम से जानते थे। लेकिन अब ये चेंज होकर कौन सा किया गया, आपका यूएसबी पोर्ट आ गया, जो आप यूएसबी पोर्ट को आसानी तरीके से आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पोर्ट दिया गया जहाँ पे आप आसानी तरीके से इसमें आप कनेक्ट करने का काम कर सकते, देख सकते हैं यहाँ पे एक कनेक्ट किए। जैसे आप कनेक्ट करते हैं तो आपका ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? और ये जो जहाँ पे वायर लगा रहता है वो वायर कीबोर्ड होता है। एक वायरलेस कीबोर्ड होता है, जहाँ पे वायर नहीं लगा रहता वो वायरलेस कीबोर्ड होता है। जब आप वायरलेस कीबोर्ड या माउस खरीदते हैं ना, तो आपको एक डोंगल मिलता है छोटा सा। उस डोंगल को आप कहीं से यहाँ पे यूएसबी पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट में तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बाहर की कीबोर्ड है और यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप में कीबोर्ड लगा हुआ है। क्लियर? ये किस चीज़ में लगा हुआ है, लैपटॉप में कीबोर्ड लगा हुआ है, जिसमें बहुत तरह का की दिया गया। हर कीबोर्ड में की का कौन कौन सा काम होता है, पहले वो समझेंगे। देखिए, आपको देख बतला सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ए से लेकर जेड तक ये जितने भी की होता है उसे हम अल्फ़ा की के नाम से जानते हैं। क्लियर? यानी यहाँ पे ए से लेकर जेड तक जितने भी की होगा, जरा बताइएगा उसे हम कौन सा की कहेंगे, अल्फा की कहेंगे। देखिए, इस लैपटॉप में ये आपका कीबोर्ड लगा हुआ है और ए से लेकर जेड तक की को हम अल्फा की के नाम से जानते हैं। हमने बाहर से कीबोर्ड परचेज करके रखे हैं, इसमें भी देखिए ए से लेकर जेड तक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम अल्फ़ा की के नाम से जानते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल की। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी लैपटॉप में कीबोर्ड लगा हुआ है और इसे भी हम अल्फ़ा की के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अगर कोई पूछे कि बताइए कीबोर्ड में जो हम ए से लेकर जेड तक की जो बटन होता है उसे कौन सा बटन के नाम जानते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की के नाम से जानते हैं या अल्फ़ा की के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें आपका 0 से लेकर 9 तक की दिया गया है और 0 से लेकर 9 तक को हम न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें दिया गया 0 से लेकर 9 तक को न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें भी दिया गया 0 से लेकर 9 तक को न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे कीबोर्ड में नहीं रहता, देख सकते हैं इस कीबोर्ड में आपका 0 से लेकर 9 तक नहीं है। क्लियर? अगर आप बाहर से जो आप कीबोर्ड खरीद के रखिएगा ना, उसमें रहता है। देखिए यहाँ पे ये आपका इंटेक्स का कीबोर्ड है। देखिए ये इंटेक्स का कीबोर्ड है। तो बाहर के जो आप कीबोर्ड खरीदते हैं ना, तो उसमें आपका रहता है 0 से लेकर 9 तक को न्यूमेरिक की कहा जाता है। लेकिन बहुत तरह के लैपटॉप में जो बाय डिफॉल्ट जो कीबोर्ड रहता है उसमें नहीं रहता है, देख सकते हैं आप। ये तो समझ गए, 0 से लेकर 9 तक को हम 0 से लेकर 9 तक को न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। ए से लेकर जेड तक को हम अल्फ़ा की के नाम से जानते हैं। क्लियर? समझ गए? अब यहाँ पे देखिए ये कैप्स लॉक होता है। इस कैप्स लॉक का काम ये होता है कि जब ये ऑफ रहेगा तो कोई भी आप लेटर लिखेंगे स्मॉल लेटर में टाइप होता है। जैसे हम इस स्क्रीन पे जाते हैं और विन के साथ हम आर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए कोई भी हम मैटर लिखेंगे वो आपका स्मॉल लेटर में ही टाइप होगा। देखिएगा यहाँ पे क्लिक किए, अब कोई भी मैटर लिख रहा है, किस चीज़ में टाइप हो रहा है, स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है। वाह, देख सकते हैं यहाँ पे।
और वहीं अगर हम कैप्स लॉक को, इस कैप्स लॉक को हम ऑन करते हैं, कैप्स लॉक क्या किए, ऑन किए, अब हम कोई भी मैटर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होता है। तो कैप्स लॉक का ये काम होता है कि अगर मेरा कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो लेटर स्मॉल लेटर में टाइप होगा, वहीं ऑन रहेगा तो लेटर कैपिटल लेटर में टाइप होता है। तो आप कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और एग्जाम में आता है कैप्स लॉक का काम क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल में लिखने का काम होता है। अगर कैप्स लॉक कितने होते हैं, कैप्स लॉक सिंपल एक ही होता है। देखिए पूरे कीबोर्ड में देखिए कैप्स लॉक एक ही दिया होगा, देखिए यहाँ पे पूरे कीबोर्ड में कैप्स लॉक कितना दिया है, एक ही दिया है। अगर हमें जो बाहर से खरीद के रखे उसमें भी देखिए कैप्स लॉक कितना दिया हुआ है, तो कैप्स लॉक आपका सिंपल एक ही दिया हुआ है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे ना तो एक बत्ती जलता है, जैसे कैप्स लॉक यहाँ से ऑन किए तो देखिए ये कैप्स लॉक का ये आपका बल्ब जलता है, ये आपका बीच वाला जो बल्ब दिखा कैप्स। अभी हम ऑफ करते हैं, ऑफ हुआ, अभी हम ऑन करते हैं, ऑन हुआ, ये कैप्स लॉक का बल्ब रहता है। तो कीबोर्ड में देखिए ऊपर की तरफ कैप्स लॉक, नम लॉक, ये जो आपका जो काम करता है ना, अगर हम नम लॉक ऑफ करके रखेंगे ना तो कीबोर्ड में नंबर काम नहीं करेगा। जैसे इससे हम यहाँ से नम लॉक को ऑन किए, नम लॉक का काम होता है कीबोर्ड में जो भी नंबरिंग का काम करना चाहते हैं, जो भी नंबरिंग है इसका वर्क करना चाहते हैं, नम लॉक को ऑन करके, नम लॉक ऑन किए। अब हम स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम कुछ भी लिखेंगे वर्क कर रहा है। अभी हम नॉम लॉक ऑफ करते हैं, अब ये कुछ भी टाइप नहीं होगा, क्लियर। तो नॉम लॉक ऑन रहेगा तो वर्क करेगा, ऑफ रहेगा तो वर्क नहीं करता है। तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका नॉम लॉक 1 से लेकर 9 तक की यही वर्क करेगा। और यहाँ पे ये इंटर का सिंबल होता है, ये जोड़ हुआ, घटा हुआ, गुना हुआ, भागा का सिंबल होता है, ये सारे सिंबल होता है। तो कोई पूछे कि नॉम लॉक का काम क्या होता है, नॉम लॉक का वर्क ये रहता है कि हम ये नंबरिंग को वर्क करा सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक जो भी रहता है उसे नंबरिंग को वर्क कर सकते हैं। अगर नॉम लॉक ऑफ रहेगा तो वर्क नहीं करेगा, ऑन रहेगा तो वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटर की का काम क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। किसका काम, तो इंटर की का काम क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका कैप्स लॉक 1 है, क्लियर। यहाँ पे इंटर की कितना है, 2 है। अगर कोई पूछे इंटर की कितना होता है, 2 होता है, कितना बताएंगे, तो इंटर की आप 2 बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक इंटर की यहाँ पे है, यहाँ पे इंटर की दिख रहा होगा कीबोर्ड में, और एक आपका इंटर की यहाँ पे, इसका लोगो दिया हुआ देख सकते हैं। इसका क्या दिया गया है, लोगो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस इंटर की का वर्क क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। इंटर की का भाई वर्क क्या होता है वो हमें समझना है। अगर हम लैपटॉप के कीबोर्ड में बातें करें तो देखिए इंटर की कितने होंगे, तो सबसे पहले इधर से आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इंटर की यहाँ पे 1 दिया हुआ है, क्लियर। इंटर की कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो किसी किसी में इंटर की 2 होता है, किसी किसी में इंटर की 1 होता है। तो अगर कीबोर्ड की बातें करें तो ये आपका प्रोडक्ट कट कीबोर्ड है, इसमें इंटर की 1 यहाँ पे इंटर की दिया हुआ है, तो आप 1 इंटर की यहाँ पे देख सकते हैं, 2 इंटर की दिया हुआ है, क्लियर। अगर आप दूसरे कंपनी में बातें करें, इंटेक्स की जब बातें करें, ये आप इनका इंटेक्स का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर की 1 यहाँ पे दिया हुआ और 1 इंटर की आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो कोई पूछे कि बताइए इंटर की कितना होता है, तो इंटर की 2 होता है। अब इंटर के काम क्या होता है, तो अगर हम मीटर को यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हम टाइप कर रहे हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, चलिए और छोटा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ मीटर टाइप किए। अब हम चाहते हैं कि हमें नीचे से लिखना है, तो जैसे हम कीबोर्ड में यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए आपका नीचे लिखा हुआ चलेगा, आ गया। जैसे इंटर बटन प्रेस करें नीचे लिखने चले, इंटर बटन प्रेस करें नीचे टाइप हो रहा है। तो इंटर की का वर्क होता है, आप एक लाइन के नीचे बाय नीचे आप लिखने का काम कर सकते हैं, क्लियर। तो आप ये तो समझें कैप्स लॉक का काम क्या होता है, कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखने का। चलिए ये तो हुआ। ए से लेकर जेड तक कौन सा की बोला जाता है, न्यूमेरिक की बोला जाता, अल्फ़ा की बोला जाता है। 0 से लेकर 9 तक को की कौन सा बोला जाता है, न्यूमेरिक की बोला जाता है। ये कौन सा की है, इंटर की। ये कौन सा की है, इंटर की। इंटर की कितने होते हैं, तो इंटर की मेरा 2 होता है। अब ये समझेंगे F1 से लेकर F12 तक को हम क्या बोलते हैं।
यहाँ पे F1 से F12 तक हो, जैसे F1 F2 F3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो F11 से F12 तक के जितने भी की होता है उसे हम जो बोलते हैं ना फंक्शन की बोला जाता है। फंक्शन की किसे बोलते हैं? तो F11 ऑप्शन आता है F1 F2 F3 F4, इसमें कौन सा की फंक्शन के है? तो F11 से लेकर F12 तक जितने भी की होगा वो सभी का सभी फंक्शन की होता है। देखिए कीबोर्ड में पूरे अच्छे तरीके से F1 से F12 तक दिया गया है। ये आपका ये प्रोडक्ट का कीबोर्ड है। अगर लैपटॉप के कीबोर्ड में बातें करें तो देखिए वहाँ पे दिखा F1 F2 F3 F4 F12 तक दिया हुआ है। क्लियर समझ गए? अब हम यहाँ पे समझते स्टेप बाय स्टेप F1 का काम क्या होता है। F1 बटन प्रेस करते हैं। F1 का वर्क क्या होता है पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन को सपोर्ट हम ओपन करते हैं, यहाँ से हम MS वर्ड देख सकते हैं। हम यहाँ से एक MS वर्ड वाला एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ से एक हम क्या करते हैं, न्यू पर क्लिक करके हम एक ब्लैंक नया पेज ले लेते हैं। आराम से देखिए हम एक क्या किए, ब्लैंक नया पेज को ले लेते हैं। थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अब हम F1 बटन प्रेस करते हैं। तो F1 बटन प्रेस किए, क्या ओपन हुआ है? हेल्प ओपन हुआ है। क्या ओपन हुआ? F1 बटन प्रेस किए तो हेल्प ओपन हुआ है। यानी F1 का काम होता है, अगर हम यहाँ पे जब F1 बटन प्रेस करेंगे तो F1 का काम होता है आप हेल्प लेने का वर्क कर सकते हैं। क्लियर? तो F1 का हेल्प लेने का वर्क होता है। F2 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे F2 बटन है। F2 बटन में काम होता है रीनेम करना। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, देखिएगा अच्छा से, चलिए अच्छा से दिखा देते हैं। और थोड़ा सा ये बहुत वाइट है, ठीक है, इसे थोड़ा सा ये कलर कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे ये सोर्स लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे क्लिक करते हैं। F2 बटन जब प्रेस करेंगे और यहाँ से F2 बटन जैसे प्रेस किए तो देखिएगा यहाँ पर हम उसका नाम को चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? उसका नाम को हम चेंज कर रहे हैं। चेंज हुआ? तो F2 का काम होता है रीनेम करना है। F2 से आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड में या आप F2 बटन प्रेस करें रीनेम कर सकते हैं। F3 का काम होता है फाइंड एंड नेक्स्ट, फाइंड करने का काम। अगर मान लीजिए कि कोई हम फोल्डर यहाँ पे ओपन करके रखते हैं, क्या ओपन किए? तो यहाँ से हम कोई फोल्डर ओपन किए और अगर हमें कुछ सर्च करना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन चल आएगा। आया यहाँ पे? अगर हमें यहाँ पे कुछ भी लिखना होगा, अगर हमें फोल्डर का सर्च करना हो तो यहाँ से फोल्डर को टाइप करेंगे, F फोल्डर, यहाँ पे मेरा फोल्डर चल जाएगा। तो अगर कोई पूछे F1 से क्या होता है तो हेल्प लेते हैं, F2 से क्या होता है, F2 से हम रीनेम करते हैं, F3 से क्या होता है तो F3 से हम सर्च करने का वर्क करते हैं। अब ऑप्शन आता है कि यहाँ पे की दिया गया, देखिए यहाँ पे की दिया हुआ, इसे हम बोलते हैं F4। F4 का बटन होता है क्लोज करना। अगर हम जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, हम जितने भी एप्लीकेशन ओपन करके रखे हैं ना, उस पूरे एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। जैसे हम F4 बटन सिंगल वर्क नहीं करता है। अगर हम F4 बटन जैसे अल्ट बटन को प्रेस किए, F4 बटन प्रेस करें तो ये एप्लीकेशन पहले क्लोज होगा। क्लोज हुआ तो एप्लीकेशन सब क्लोज हो जाता है। उसके लास्ट में क्या होगा? सिस्टम आपका यहाँ पे शट डाउन होगा। क्या होगा? सिस्टम को आप आसान तरीके से शट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो मेरा काम करता है वो मेरा वर्क करेगा कौन सा बटन? तो F4 बटन वर्क करता है। F5 बटन का रिफ्रेश का काम होता है। अगर हम माउस के, देखिए यहाँ पे, अगर हम माउस के राइट बटन जब क्लिक करते हैं, देखिए समझिएगा, ये आपका माउस का लेफ्ट बटन होता है, ये आपका माउस का राइट बटन होता है। अगर हम यहाँ पे माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं तो एक ऑप्शन होता है रिफ्रेश का। क्या ऑप्शन? तो रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया रिफ्रेश का, रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर राइट बटन क्लिक किए, फिर यहाँ पे ऑप्शन है रिफ्रेश का, रिफ्रेश किए। वहीं अगर हम अपने कीबोर्ड में F5 बटन जब प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश कर सकते हैं। F5 बटन क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए
F12 दिया गया है। अगर हमें MS वर्ड की जब बातें करें तो F12 से हम सेव एज कर सकते हैं। तो F8 से बूटिंग की होता है। F8 9 10 11 12 जो होता है उसमें बूटिंग की का काम किया जाता है। सिस्टम फॉर्मेट या बायोस और सेटिंग जो भी देखना चाहते हो आसानी तरीके से देख सकते हैं। तो ज़रा ये बताएं कि फंक्शन की कितने होते हैं। फंक्शन की पूरे के पूरे आपके 12 होते हैं, जिसमें F1 हेल्प करना, F2 रैंडम करना, F3 का काम होता है सर्च करना, F4 का काम होता है क्लोज व्लोज करना, शट डाउन करना, F5 का काम होता है रिफ्रेश करना, F6 F7 दिया गया स्पेलिंग, F8 बूटिंग की वोटिंग ये होता है। ये सारा वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट ये दिया गया शिफ्ट की का काम क्या होता है, शिफ्ट की का वर्क क्या होता है। शिफ्ट की कितने होते हैं, शिफ्ट की 2 होते हैं। एक यहाँ पे शिफ्ट की है और एक आपका यहाँ पे शिफ्ट की है। एग्जाम में आता है भाई शिफ्ट की कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक शिफ्ट की यहाँ पे है और एक शिफ्ट की आपका यहाँ पे है। अब हम ये भी बतला देते हैं कि वाक्यों में ये शिफ्ट की का वर्क होता है तो क्या होता है। देखिए अभी हम कैप्स लॉक ऑफ किए हैं, कैप्स लॉक क्या ऑफ है। अभी हम जो लेटर लिख रहे हैं वो मेरा स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में। अगर हम वहीं शिफ्ट बटन को प्रेस करके हम कुछ भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में टाइप होगा, हो रहा है। तो हम इस तरह शिफ्ट के साथ भी टाइप कर सकते हैं। या अभी देखिए ये ऊपर का जो भी है ना वो सिंबॉलिक की होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे @ है, हज है, डॉलर है, परसेंटेज है, ये सभी का सभी है। तो ऊपर वालों को हम सिंबॉलिक की के नाम से जानते हैं। क्लियर। अभी हम देखिए 3 प्रेस करें तो हज का सिंबल आना चाहिए, लेकिन 3 आएगा। देखिए हम 3 प्रेस कर रहे हैं, 3 आ रहा, हज का सिंबल नहीं आ रहा है। तो अगर हम शिफ्ट के साथ इस शिफ्ट बटन को प्रेस करके हम 3 बटन प्रेस करें, हज का सिंबल आएगा। यानी अगर हम शिफ्ट के साथ इसमें से कोई भी बटन प्रेस करते हैं ना तो मेरा ऊपर वाला सिंबल चलेगा। अगर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो नीचे वाला आता है, वहीं शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं ना तो मेरा ऊपर वाला पूरा ऑप्शन वर्क करेगा। जैसे देखिए शिफ्ट के साथ हम 2 प्रेस करते हैं तो @ वर्क किया, 3 प्रेस के हज हुआ, डॉलर, परसेंट, ये सभी काम कर रहा है ना। तो ये आपका F1 से लेकर F12 तक का फंक्शन के ऊपर वाला जो भी होता है उसे हम सिंबॉलिक की के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अगर कोई पूछे शिफ्ट बटन कितना होता है, शिफ्ट बटन 2 होता है। कंट्रोल बटन कितना होता है तो कंट्रोल बटन 2 होता है। विंडोज बटन कितना होता है, विंडोज बटन 2 होता है। अल्ट बटन कितना होता है, ये अल्ट बटन 2 होता है। कंट्रोल सिंगल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जब बातें करें तो अल्ट भी सिंगल वर्क नहीं करेगा, विंडोज भी सिंगल वर्क नहीं करता है। यानी आप कंट्रोल ए के साथ क्या कर सकते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया, दिख नहीं रहा है, पूरा सेलेक्ट है। देखिए थोड़ा सा डार्क सेलेक्ट है, अभी सिलेक्ट नहीं है। कंट्रोल से ए बटन सिलेक्ट हुआ, अल्ट के साथ F4 बटन क्लोज होने का वर्क आ रहा है। क्लियर है। अगर कुछ पूछे कि मतलब कीबोर्ड में सबसे बड़े की क्या होता है, कैप्स लॉक होता है। कीबोर्ड में सबसे जो बड़ा की होता है वो कैप्स लॉक होता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा दिया कैप्स लॉक। इसमें भी देख सकते हैं सबसे बड़ा जो दिया होगा कैप्स लॉक दिया। इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे बड़ा क्या दिया, कैप्स लॉक ही दिया गया, सॉरी स्पेस बार। तो अगर कोई पूछे कीबोर्ड में सबसे बड़ा जो की होता है कौन सा की होता है तो स्पेस बार ही होता है। क्या होता है, स्पेस बार ही होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझिएगा टैप दिया गया, जो आप एक खंड से दूसरे खंड में आप जंप करने का वर्क कर सकते हो। यह आपका लेफ्ट और राइट माउस पॉइंटर भी दिया गया, जहाँ से आप माउस पॉइंटर का वर्क कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज आप समझ गए होंगे इतने कीबोर्ड के बारे में। अगर कोई पूछे एरो कितना होता है, 4 एरो होता है, एक अप डाउन लेफ्ट राइट होता है। क्लियर। तो एरो कितना होते हैं, एरो 4 होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट होता है। ये आपका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो प्रिंट के साथ आप यहाँ पे देखिए PS लिखा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट होता है। PS बटन जब प्रेस करेंगे ना तो इसका देखिए स्क्रीनशॉट होता है, ये हो रहा है थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट होता है। तो विंडोज आप प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट होने का वर्क किया जाता है। इतना समझ गए। तो उम्मीद है कि आज आप कीबोर्ड के बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। भाई हमें कीबोर्ड के बारे में पूरे डिटेल के ऑब्जेक्टिव भी अब ये बना चुके हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देखें, कम्युनिटी में जाके वहाँ पर उसका MCQ क्वेश्चन और आंसर दिया गया, वहाँ से सॉल्व करेंगे। साथ में इस टॉपिक में जितने भी हम कीबोर्ड के बारे में डिटेल के बारे में बतलाएं हैं, ज़रा उसके बारे में समझिएगा, अच्छे तरीके से ज़रूर कवर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।